हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड की स्टार वाइफ्स के बारे में। भले ही ये लोग ऑफ स्क्रीन रहते हो, कैमरा के पीछे रहते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी लाइफ में भी काफी कंपटीशन, जेलसी या फिर षड्यंत्र भरा होता है। मोस्टली बॉलीवुड वाइफ्स खुद को हाउसवाइफ नहीं बोलना चाहती, चाहे इनका बिजनेस लॉस में हो, जॉइंट वेंचर या फिर सिर्फ पेपर्स में, बट दे आर एंटरप्रेन्योर्स। कोई कैंडल बना रहा है, कोई ज्वेलरी, आउटफिट, फर्नीचर, हाउस, टॉक्सिसिटी, नेगेटिव, एनी टाइप ऑफ वाइब, एनीथिंग, बट दे आर इनटू समथिंग, दे आर सुपर बिजी। स्टार वाइफ होना कितना मुश्किल होता है कोई समझे। सुनीता आहूजा, ट्विंकल खन्ना, गौरी या फिर माही से इनके हस्बैंड्स के मल्टीपल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबके सामने है। ओपनली फ्लर्ट, चीट एंड प्रपोज करते हैं वो अपनी साइड चिक्स को। एंड वाइफ्स क्या करती हैं? वो सब कुछ देखती है अपनी आंखों के सामने, एक डीप ब्रेथ लेती हैं और फुल कोमोलिका मोड में चली जाती हैं। उस साइड चिक का पूरा करियर तबाह कर देती हैं और फिर अपने हस्बैंड्स को कॉल आउट करती हैं या फिर डिवोर्स दे देती हैं। नो, दे डोंट। यही तो स्ट्रगल है स्टार वाइफ का। फिर क्या, वो अपने हस्बैंड को बार बार चेतावनी देती हैं, वार्निंग देती हैं कि मैं चली जाऊंगी, हाँ मैं चली जाऊंगी, चला जाऊंगा। जा। मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ जा। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। मैं नहीं जाऊंगा। हाँ जैसे बड़ा फर्क पड़ रहा है ना उस सुपरस्टार को इस बात से। अगर इतनी ही आपकी इमोशन की केयर होती ना तो वो लोग अफेयर्स ना करते। फिर क्या, चला देती है अपना ब्रह्मास्त्र की बच्चे एंड एलिमनी एंड हस्बैंड, वो तो फुल सरेंडर की भैया गई मेरी कमाई। क्योंकि मर्दों की ना दो बात बहुत ज्यादा फेमस है, उनको बीवी दूसरों की अच्छी लगती है, फिर साइड चिक्स रखने की आदत होती है, और बच्चे वो खुद के ही अच्छे लगते हैं। ये प्रॉब्लम है कुछ इंसानों की। कुछ सुनीता आहूजा एंड गोविंदा, इनका कलेश तो पब्लिक हो गया है अब। कैसे सुनीता आहूजा मल्टीपल पॉडकास्ट पे गई थी, कैरिड अवे होके उन्होंने अपने मैरिड लाइफ और हस्बैंड के खिलाफ कई सीक्रेट्स रिवील कर दिए, जिसको चाहकर भी वो बाद में ना डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अरे सेपरेशन से लेकर डिवोर्स तक हेडलाइंस में रहे हैं ये दोनों। वैसे गोविंदा का लेटेस्ट काम देखिए, उनके सॉन्ग्स देखिए, इट्स विजिबल कि कैसे आर्टिस्ट को वो हायर कर रहे हैं और क्यों। गेट ओवर दैट एरा गोविंदा जी। सुनीता ने ऑडिशन या फिर स्क्रीन टेस्ट देख लिया होगा उन लोगों का, एंड फिर क्या, एक्सीडेंट्स पे एक्सीडेंट्स होने लगे, गन फायर हो गई अपने आप। रीजन आज तक किसी को नहीं पता है। और कपिल शर्मा शो पर भी बेशर्मों की तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ग्लोरीफाई एंड नॉर्मलाइज कर रहे थे गोविंदा एंड शक्ति कपूर जी। मतलब जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था तब मेरी बेटी जवान हो रही थी, तो सारे कार्यकर्ता घर पे आते थे। तो अब जवान बेटी है, हम शॉर्ट्स पहन के घर पे घूमते हैं, तो इसलिए हमने सामने ऑफिस लिया था। हमको, मेरे को और गोविंदा को इस दुनिया में अगर कोई अलग कर दे, किसी का माई का लाल, तो सामने आ जाए। ये हुई ना बात। अलग अलग गौरी खान, शाहरुख खान कैसे प्रियंका चोपड़ा पे फिदा थे, द वर्ल्ड नोज दैट। और कैसे गौरी ने प्रियंका को बैन करा दिया बॉलीवुड से करण जौहर के साथ मिलकर, ये भी हम सबको पता है। मैंने इस टॉपिक को कवर भी किया, आप लोग देखिएगा जरूर। और अब ये एसआर के ग्रीन फॉरेस्ट बन के घूमते हैं बॉलीवुड के, लोगों को प्रीच करते हैं रोमांस, लव एंड वुमेन रिस्पेक्ट के सब्जेक्ट पे। लगता है मिरर्स की कमी है जन्नत में। अब तो हो रहा है ना रेनोवेशन। वी होप कि बियॉन्से ऑफ बॉलीवुड कुछ मिरर्स इंस्टॉल कर दें इस बार अपनी कंपनी की तरफ से। ये है किंग ऑफ रोमांस, व्हाट एन आयरनी। प्रियंका वाज रॉन्ग, ऑफ कोर्स शी वाज, बट शाहरुख मैरिड थे ना, उनको बेबीज थे, उनको भी जो भी बच्चे थे उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। वेल, यही है माफियागिरी बॉलीवुड की। नेक्स्ट इज काजोल। बताओ, काजोल जैसी 90s की सुपरहिट एक्ट्रेस को भी टॉलरेट करना पड़ रहा है ये सब। कितना भी सक्सेसफुल हो लो यार, प्राइवेट जेट मैटर्स या फिर बच्चे। वेल, स्टार किड्स को पेरेंट्स के डिवोर्स, ब्रेकडाउन, सेपरेशन या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से फर्क पड़ रहा है। आई एम नॉट बाइंग इट। उनको खुद की सर्जरीज, डेडलिफ्ट, अफेयर्स, फ्लेक्स, वेकेशन से छुट्टी कहाँ मिलती है यार। दे हैव देयर ओन स्ट्रगल। इट्स ऑल अबाउट स्टेटस एंड कंफर्ट। कम ऑन, वी ऑल नो दैट। अजय की कंगना, प्राची, इलियाना, तब्बू एटसेट्रा के साथ लिंकअप्स रहे हैं। उनका कोई प्रोडक्शन हाउस भी है, वहां पे भी कई बार पकड़ा है काजोल ने। पिंच करना पड़ता है लिटरली काजोल को कि रख लो यार कंधे पे हाथ, कैमरास के आगे तो प्रिटेंड कर लो वी आर कपल। बट अभी शी हैज ऑल्सो गिवन अप। वो खुद को हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल देती है, लव यू बोल देती है, आग लगे अजय में। और अजय वो लगे रहते हैं इंटरनेट पे खुद को वन वुमन मैन दिखाने में, फैमिली गाय प्रमोट करने में। काजोल डजंट गिव अ डैम नाउ। ऑल मेन आर बास्टर्ड, सारे मर्द बास्टर्ड्स होते हैं। अच्छा, वो जो आदमी था वो भी बास्टर्ड था। नाउ आई एम श्योर ऑल मेन आर बास्टर्ड, सारे मर्द बास्टर्ड्स होते हैं।
ट्विंकल खन्ना ये है सूडो फेमिनिज्म की फ्लैग बेयरर बट इतनी ज्यादा हिपोक्रेट की पूछो ना। दूसरी लेडीज को ज्ञान देती हैं टू ब्रेक दैट सूडो पैट्रियार्कल नॉर्म्स एंड टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, और खुद क्या करती हैं, अपने पति के काले कांडों को पैसे देकर सेटल करती हैं। बताओ, प्रियंका चोपड़ा को भी बैन कराने में ना ट्विंकल का इक्वल हाथ है। अगर आप करण जौहर के फर्स्ट क्रश हो, नेपो किड हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। और अदिति राव हैदरी वाला इंसिडेंट भी ना मैंने कवर किया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली वीडियो में, प्लीज आप लोग वहां पे भी अपना अच्छे अच्छे कमेंट जरूर ड्रॉप करना। माहीब कपूर, संजय कपूर ने भी चीट किया था माहीब पर, वो भी इतने वल्नरेबल टाइम पे जब वो माँ बनने वाली थी या फिर जस्ट बन चुकी थी। एंड माहीब ने भी बताया फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ शो पर, इस बारे में उन्होंने डिस्कस किया है बहुत ही ज्यादा अच्छे से कि उन्होंने संजय को माफ किया अपनी छोटी सी बच्ची शनाया के लिए। जब एक महिला जरूरत से ज्यादा बिटर, क्रैंकी, रूड एंड स्ट्रॉन्ग हो तो समझ लेना कि शी हैज वेंट थ्रू सो मच। माहीब का भी यही सीन लगता है मुझे। अच्छा, इस शो में ना आप कई एपिसोड ऐसे देखेंगे जहाँ पे आप फील करोगे कि देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन दिस कपल टिल डेट। दे लैक लव, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी एंड स्पार्क। वो बस साथ हैं क्योंकि उनको वो ना एलीट सर्किल है उसका पार्ट बने रहना है। ये है हमारी सो कॉल्ड प्रिविलेज बॉलीवुड वाइफ्स की रियलिटी। अब इनकी शादी के अलावा भी इनकी लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि इनकी टाइट फ्रेंडशिप्स। इतनी शैलो, चाइल्डिश, फेक एंड प्रिटेंशियस हैं ये लेडीज, आई टेल यू। ये लोग एक चांस नहीं छोड़ती खुद को सुपीरियर या फिर बेटर दिखाने का। 4 बंदियों का ग्रुप है अगर, तो सो कॉल्ड उसकी क्वीन कौन है? गौरी खान। गेस वाई? क्योंकि वो मन्नत की मालकिन है। उसका हस्बैंड SRK जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। शी हैज मोर मनी, पावर, फेम एंड कनेक्शन एंड एक्सपोजर ऑफ कोर्स, एंड दैट्स व्हाई दीज लेडीज ना दे वर्शिप हर। इतना ज्यादा डेस्परेट है ये लोग गौरी एंड करण से अपने आप को क्लोज दिखाने में कि पूछो ना। करण का फेस ही बोलता है कि यार काम डाउन, इतने ज्यादा डेस्परेट मत हो। एंड गौरी, वो तो इतना मजे लेती है इन लोगों के कि पूछो ना। थोड़ा सा भाव दे देती है एंड वो तो तुरंत ही ना जड़ चने की झाड़ पे फटाफट चढ़ जाती है कि गाइस देखो मेरे बच्चे ना हमेशा SRK के घर पे रहते थे, वी आर लाइक फैमिली, वी आर सो क्लोज, वी आर सो टाइट, हम लोग एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, हमारे बच्चे तो इनके घर में ही पले बड़े हैं। अच्छा बहन, अगर उनके घर पे करते थे तो तुमने भी कोई घुइयां उखाड़ी नहीं है। आप लोग क्या करती थी सारा दिन? शर्ट्स टिकाती थी, राइट? गौरी भी ना अपने बच्चों को लेकर चुपचाप चली जाती थी कॉन्सर्ट्स एंड शॉपिंग पर, इनके बच्चों को जैसे अनन्या एंड शनाया को घर पर छोड़ के। अरे कोई क्यों उठाए प्रिविलेज पेरेंट्स के बच्चों का बोझ? और यार ये लोग क्या है, इन लोगों के ब्रेन सेल्स हैं कि सब डैमेज हो गए हैं, कुछ भी बता देते हैं कैमरास के आगे। इतने जाहिल हैं ये सब। लगता है अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा, कोई फिल्टर है ही नहीं, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं कि क्या बक रहे हैं जो मुंह में आ रहा है उससे हमें रेपुटेशन डैमेज हो रही है, खुद को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन अरे अंग्रेज हैं हम तो अंग्रेजी में बोलते, ऊपर से एक्सेंट भी आता है, हिंदी आता नहीं है तो वी आर एलीट्स, वी आर सुपीरियर, यू आर गधे। फेस, बॉडी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, बिजनेस अचीवमेंट्स, मनी, फेम, फ्रेंडशिप, सक्सेस, चिल्ड्रन, टैलेंट, एक्सपोजर, कनेक्शन, रिलेशन, पावर, हर चीज में ये लेडीज एक दूसरे को नीचा दिखाती हैं, कॉम्पीट करती हैं एक दूसरे से। डियर आंटीज, साथ में शॉपिंग, बिचिंग, वेकेशन से कोई क्लोज फ्रेंड या फिर बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाता। फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट स्टैंडिंग अप फॉर ईच अदर, बैकिंग अप ईच अदर ऑन देयर बैक्स, जेन्युइन बॉन्डिंग, ऑनेस्टी, सेलिब्रेटिंग ईच अदर सक्सेस एंड अचीवमेंट्स, सपोर्टिंग इन देयर डाउनफॉल्स एंड ट्रॉमास, जो कि तुम लोग नहीं करती। तुम्हारी दोस्ती है ना आंटी जी, उससे बेटर हम लोग दुश्मनी निभा देते हैं। बड़े हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड डिल्यूजनल ड्रामा के पेशेंट, हमको प्रीच करते हैं अबाउट लव, मैरिजेस, पेरेंटिंग एंड फ्रेंडशिप। बहन पहले खुद तो सीख लो। A 10-year-old has better IQ, vision, sense, manners, thinking, and of course morals and values than all of you together. So stop falling for these made-up dramas and shows. खुद एक्सपोज करते हैं ये लोग एक दूसरे को और खुद को, बस आप लोग एक बार नजर उठा के देखो तो। दैट्स इट, आई हैव टोल्ड व्हाट आई मिस्ड टू मेंशन। बाकी और भी कई वाइब्स बच गई हैं इस वीडियो में, अगर चाहिए तो बता देना, मैं पार्ट 2 भी बना दूंगी। अपना फेवरेट पार्ट जरूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन ऑन जरूर कीजिए। और ऐसी कई भी वीडियोस मैंने पहले बना रखी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वहां पे भी एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। पसंद आ जाए तो कमेंट भी जरूर कर दें, इट विल रियली हेल्प मी, एंड आई विल सी यू अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। टिल देन बाय, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।